रामनगरी अयोध्या पहुंचे मास्टर जी ने भगवान राम लल्ला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के स्कूलों में अपने आध्यात्मिक वाणी के माध्यम से ज्ञान साझा भी कर रहे। उन्होंने अपने विचार का उदार अयोध्या की पावन भूमि जहां ईश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों के माध्यम से व्यक्त किया। दैनिक जीवन में संचेतना के अंतर्गत चिंता, तनाव और अवसाद से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस विषय पर उन्होंने तत्व दर्शन और आध्यात्मिक पर आधारित अनेकों उदाहरण देकर शिक्षकों को चिंता मुक्त और तनाव रहित जीवन जीने की कला बताई। रामकृष्ण जैसे महापुरुषों के व्यतीत एवं कृत्व का उदाहरण देकर शिक्षकों को आश्वासन दिया। यहाँ भागदौड़ में लगी है क्योंकि समझ नहीं है। कहा ना हो ही है वही जो नाम रचि राखा। जब लिखा ही है पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर। भाई कर्म करो, भाग क्यों रहे हो? और भाग भाग के क्या खरबों इकट्ठा कर लोगे, 1000 घर बना लोगे, सब यही छूट जाता है यार। सहज में रहो, मौज लो। मनुष्य जन्म मिला, जो इकट्ठा हुआ उसकी मौज ले रहे हो। आज हम देखे राम जी 14 साल जंगल में गए, मौज में रहे कि नहीं? हम 14 साल जंगल में हैं, हम मौज में क्यों नहीं आ रहे? हमें तो भगवान ने दिया सब कुछ फिर भी। तो ये समझना है। और अयोध्या की धरती के ऊपर तो शब्दों में व्याख्यान है। यहाँ तो यहाँ की मिट्टी की खुशबू में राम राम है। राम जी का तो आज अयोध्या से पहले हम जो है दिल्ली में ही थे, क्योंकि पूरा घूम के आए, पूरा का पूरा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। यहाँ तक ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया था। 100 देशों से ज़्यादा 300 लोगों के 300 स्पिरिचुअल मास्टर आए, तो वहाँ पर भी हम पार्ट रहे और पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए फिर अभी दिल्ली से यहाँ आए हैं। और यहाँ पर भी हमारे रोज़ प्रोग्राम है, संदेश देना है। कितने, क्योंकि एक दिन नहीं बैठा मैं, दिन में 2-2 प्रोग्राम किए, 3-3। अभी मैं प्रोग्राम करके आपके सामने हूँ और शाम को दर्शन करेंगे। तो बस जहाँ भी कोई मिल गया दरवाजा उसी में घुस जाते हैं। लो भाई सुनो, सड़कों पे नाच के भी बोले, हम ट्रेनों के डिब्बों में भी जा जाकर बोले, भाई समझो समझो समझो, मौज के लिए आए हैं, दुखी क्यों हो रहे हो? जाग गए, 16 साल पहले सड़कों पे भागे, ट्रेनों में डिब्बों में, एक एक का अब आपके सामने पब्लिक भाई सबको दे दो। 800 करोड़ मिशन यानी आखिरी इंसान तक इस, और आप अंदर से रिलैक्स में हो, आराम में हो, तो राम जी आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। हमने मौज ले आए, 10 साल के बच्चे 80 साल की दाई तक अप्लाई की हमने 16 साल तक, और जीवन में सब खुशहाल हैं। दिसंबर 23 में इसलिए आपके बीच में, पब्लिक के बीच में हम आ गए। बताया कि श्री राम जी का अयोध्या में आकर तो श्री राम जी का ही संदेश देंगे कि भाई संदेश समझो। हम उसके गहरे नहीं गए। कबीर जी ने भी कहा ना, गहरे पानी पेट जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। भैया गहराई में उतरो। ग्रंथ में हम देखिए रामचरितमानस में, रामायण में जो शब्द है उसमें निशब्द छुपा हुआ है, गहराई है। वो गहराई क्या है उसको जानना है। ये सब लिखा हुआ खेल है। हनुमान जी सुंदरकांड में क्या कह रहे हैं? भक्ति के अंदर सिर्फ राम चलते हैं। हम देखें हनुमान जी को इसी अयोध्या में जब आए, जो कथा कह रही है, माला मिली, माँ के गले में माला, तो नवरत्न हो ही गए। तो नवरत्न की माला उन्होंने फेंक दी। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या किया? तो कहा कि इसमें राम कहाँ है? तो उन्होंने कहा राम अंदर है। राम किसी ने मजाक कर लिया, तो उन्होंने देखो कैसे चीर के दिखाया। वो राम क्या, श्वास श्वास में राम है, और राम ही चला रहे हैं देह को। तो फिर राम जी से हनुमान जी ने क्या मांगा? जीवन भर आपके संग रहूं। और आज भी देखो हनुमान जी के बिना राम जी से मिलन नहीं होता। यही जाना हनुमान जी क्या है? भक्ति। हर एक को उस भक्ति में लाना है। अंदर श्री राम ही हैं, चाहे वो कोई भी नाम ले लो, फिर सत्य कोई भी कह लो, राम को या कृष्ण को, बुद्ध को या महावीर को, गुरु नानक को, अल्लाह को, जो भी आप शब्द लेते हैं वो अंदर श्वासों में वही चला रहा है। तो उसको समझ गए। और इसलिए क्या मैसेज देंगे सर? यही मैसेज है कि उस गहराई में जाएं। चरित्र नहीं, चारित्र को लेके आए। चारित्र यानी अंदर बाहर एक समान। अंदर जानो, बाहर तो जान ही लिया सब। राम जी इंतजार कर रहे हैं। राम जी मूरत में नहीं सूरत में भी हैं। तो मूरत से सूरत तक पहुंचना है। सूरत वहाँ इंतजार करिए, जिसको हम गॉड होम कहते हैं, सचखंड कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं। तो शरीर की मृत्यु आगे ब्रह्मदूत आएंगे, जो गरुड़ पुराण भी कह रही है, अगर अंदर के उस राम को जान लिया, उस अंदर के प्रभु को जान लिया,